today we are determining the pH of soft drinks and some buffer solution. Here we have some solution and buffer solution. First is dilute HCl, second is soap, third is shampoo, buffer solution with pH 9, buffer solution with pH 4, सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक, डिटर्जेंट, NaOH और हमारा है लेमन जूस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द इंस्ट्रूमेंट. दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ pH conductometric. So now we can handle this from this cell. I have distilled water. So सबसे पहले मैंने इसे डिस्टिल्ड वाटर से निकाला. अब मैं इसे बहुत सॉफ्टली रब करूँगी, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल हमारी रोड पर ना रह जाए. फर्स्टली मैं NaOH का pH डिटरमाइन कर रही हूँ. तो मैंने NaOH का सॉल्यूशन ले लिया है. NaOH का सॉल्यूशन मैंने इसके नीचे रखा है. अब मैं अपनी रोड को इस सॉल्यूशन में डिप करूँगी, ठीक है. अब हम वेरिएशन देख पा रहे हैं pH का. अब हम वेट करेंगे थोड़ा, जब तक हमारी pH स्टेबल नहीं हो जाती तब तक हम वेट करेंगे. जैसे ही हमारी pH स्टेबल हो जाएगी उस pH को हम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है. अब हमारी pH 13.35 फिक्स हो गई है, ठीक है. ये वेरिएशन थोड़ा बहुत एयर की प्रेजेंस में ऊपर नीचे होता रहता है. कभी ये 14.42 भी जा रही है, कभी ये 13.35 भी जा रही है. नॉर्मली हमारी जो रहती है वो 14 to 15 pH रह सकती है. अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ. मैंने अपनी रोड को ऊपर किया. ऊपर करने के बाद मैंने NaOH का सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया है. मैंने एक खाली बीकर इसके नीचे रखा है. अब मैं इसे वॉश करूँगी. आपको इसे बहुत अच्छे से डील करना है. यहाँ मैंने एक टिश्यू पेपर लिया. टिश्यू पेपर लेने के बाद मैंने इसे बहुत सॉफ्टली रब किया है. अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं. नेक्स्ट सॉल्यूशन इज लेमन जूस. We will wait for the variation. Our pH is stable now, 2.05 and 2.07. So now I have to change the solution. I'm changing the solution lemon juice. सबसे पहले हमें फिर से इसे वॉश करना होगा. मैंने अपनी रोड जो है वॉश कर ली है. Now I'm determining the pH of डिटर्जेंट. फिर से हम वेट करेंगे फॉर वेरिएशंस. आवर pH इज स्टेबल नाउ फॉर डिटर्जेंट. आवर नेक्स्ट सॉल्यूशन इज कोल्ड ड्रिंक. मैंने इसे वॉश पहले ही कर लिया है. We will wait for the variation. Now our pH is stable now for detergent. For cold drink. Determining the pH of shampoo. मैंने इसे वॉश कर लिया था. We will wait for the variation. 6 से 7 के बीच में रहती है, चलो, लेकिन 7 बिल्कुल. Okay, our pH is stable now for the shampoo. अब मैं फिर से रोड को वॉश करूँगी और फिर हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. रोड को वॉश कर लिया है. अब हम सोप का pH डिटरमाइन करेंगे. Wait for the variation.
ओके, आवर pH इज स्टेबल नाउ फॉर द सॉप, ये अराउंड 9 to 10 रहती है, तो ये 10.57 ठीक है। वेरिएशंस आ रहे हैं, अब ये 9.61 के करीब आ गई है, तो ये वेरिएशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं, आपको स्टेबल कंडीशन लानी होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और लास्ट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट HCl। वेट फॉर द वेरिएशंस, जैसे ही स्टेबल हो जाएगी हम रीडिंग नोट कर लेंगे। अवर pH इज स्टेबल नाउ फॉर डाइल्यूट HCl, ये अराउंड 1 रहती है, तो 0.93 या फिर 1.11 स्टेबल मानी जाएगी। डाइल्यूट HCl के साथ अब आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट है। अब मैं फर्दर इसे वॉश करके डिस्टिल्ड वाटर में छोड़ दूंगी, ताकि हमारी जो रोड है वो स्टेबल pH पर रह जाए।